और बोले, भीमा, आज मैं तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। भीमा ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, आप चाहें तो पैसे कल दे दीजिए, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ देता हूं। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको भोजन कराते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं भीमा, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। इसके बाद पंडित घर के भीतर गए और अपनी पत्नी से बोले, भीमा बहुत भूखा है, मैं उसे भोजन कराने का वादा कराया हूं, तुम उसके लिए भोजन निकाल दो। यह सुनकर पंडित की पत्नी चिंतित होकर बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस थाली के जो मैंने अभी आपके लिए परोसी थी। इस समय भीमा को हम कैसे खिलाएंगे? सारा खाना तो समाप्त हो चुका है, क्या आपको यह याद नहीं रहा? पंडित ने शांत स्वर में कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो भोजन मेरे लिए परोसा है वह भीमा के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पत्नी ने आश्चर्य और हल्की झुंझलाहट से पूछा, बताओ, तुम ऐसा कब तक करते रहोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है, तब दूसरों के लिए इतना कुछ क्यों करते हो? यह सब कहां से आएगा? पंडित बोले, जो देता है वही देता रहेगा। जब तक ईश्वर की कृपा बनी है, तब तक सबको भोजन मिलेगा। पहले भीमा को खाना दे दो। दोस्तों, पंडित जी ऐसे ही थे, अपने हिस्से का भी त्याग कर देने वाले, हर भूखे को भोजन कराने वाले। एक दिन भीमा लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो पहले ही काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल और डरावना लग रहा है, वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो? यह सोचकर वह डरे डरे कदमों से जंगल के और भीतर चला गया। वह बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे अब भी कोई उपयुक्त सूखा पेड़ नहीं दिखा। अचानक भीमा की नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उसने सोचा, यह शाखा तो बहुत मजबूत लग रही है, अगर इसे काट लूं तो 3 गट्ठर लकड़ी तो आसानी से बन जाएंगे। समय भी काफी हो चुका था, सो उसने जल्दी करने का निश्चय किया। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और उसी मजबूत शाखा पर बैठकर उसी को काटने लगा। शाखा बहुत मोटी थी, जैसे ही वह कटी, वह पास के एक टीले पर जा गिरी। लेकिन जैसे ही वह शाखा जमीन से टकराई, एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैला और उसी के मध्य एक साधु प्रकट हुए। लंबे जटाजूटधारी, क्रोध से लाल आंखें और तेजस्वी स्वर में बोले, किसने मेरी तपस्या भंग की? लगता है यह तुम ही थे। भीमा कांप गया, उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई। वह घबराकर